थैंक यू थैंक यू। ये तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए बज रही हैं इस वक्त। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उस दिन जब मेरी आपसे मीटिंग हुई तो बहुत ही, मैं कहूँगी, इंट्रीगिंग से एक उस पे जो है ना क्लिफ हैंगर पे आप छोड़ गए थे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है जब अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करना है तो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने गौर करना है। तो सबसे पहला जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमें मशवरा देने वाले जो भी लोग थे हमेशा हमारे माँ बाप रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में अगर डिवोर्स का रेट इतना बढ़ गया है तो क्या इसकी ये वजह है कि बच्चे अपनी मर्जी ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं, या फिर शायद माँ बाप का ओपिनियन आउटडेटेड हो गया? असल बात यह है कि माँ बाप से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो बहुत गुजारा करने के लिए काफ़ी होता है। जैसे ज़बान सीखते हैं और मैनर सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं माँ बाप से, तो ये बड़ी इब्तदाई सी चीज़ होती है। आज की ज़िंदगी गुजारने के लिए माँ बाप से सीखा हुआ काफ़ी नहीं है, इसीलिए हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ट्रेनिंग्स लेते हैं। अच्छा। तो आज की शादी को गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, वरना आजकल शादियां आपको पता है जैसे कि डिवोर्स रेट बहुत ऊंचा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं है कि लोग बुरे हो गए हैं, उसकी वजह यह है कि आज की ज़िंदगी बड़ी तेज़ हो गई है। आज की तेज़ ज़िंदगी में एक जीवन साथी के साथ गुजारा करना मुश्किल है, और कंसल्टेंट के तौर पर माँ बाप काफ़ी नहीं हैं। और ज़िंदगी के जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा कोचेज़ रखते हैं, वो काउंसलर्स रखते हैं। आप देखिए जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उसके उतने ही ज़्यादा कोचेज़ होंगे, काउंसलर्स होंगे। जो दुनिया के लेवल पे क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं तो उनके खाने पीने के अलहदा कंसल्टेंट होते हैं, खेल कूद के अलहदा होते हैं, ट्रिक्स के अलहदा होते हैं, स्पोर्ट्स के अलहदा होते हैं। तो ये जो शादी वाला मामला है इसके बारे में आप देखिए, लोग बिना सोचे समझे किसी से मिलते हैं, एकदम 4 सेकंड के अंदर वो दिल दे बैठते हैं, उसके बाद फिर मत मारी जाती है, फिर सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और जब आपके इरादे पीछे चलें और जज्बे आगे चलें तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बात की है। अच्छा, तो एक गलत इंसान से शादी करने से कैसे बचा जा सकता है? आपको कैसे पता चलेगा ये इंसान मेरे लिए नहीं? सबसे पहले तो ये है कि बहुत सीरियस इसको थॉट देना चाहिए, बहुत संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि इसने ज़िंदगी भर फैसले ने आपके साथ चलना होता है। आप छोटा मोटा भी कोई काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि आगे चल के क्या होगा। कुछ आपको फ्यूचर में झांकने की ज़रूरत होती है, कुछ मरहले हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, और उन मरहलों में आप एक एक करके जब गुजरते हैं उन मरहलों से तो फिर आप सही इंतहा तक पहुंच सकते हैं। यकीनी तौर पर तो फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचते हैं और अभी पहली 1-2 मुलाकातें होती हैं तकल्लुफ़ भरी, जहाँ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, बहुत अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे किया जाता है, तो फिर आपको लगता है कि बाद में कि ये वो बंदा तो नहीं जैसा कि मैंने सोचा था। और ये जो रिग्रेट होना शुरू होता है, तो जैसे आप फॉल इन लव होते हैं तो फॉल आउट ऑफ लव भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, फॉल इन लव तो चले हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने खुद अपना शरीके हयात चुना हो, लेकिन जिनके लिए पेरेंट्स ये डिसीजन लेते हैं तो वो ख़ानदान को भी यूजुअली जानते हैं, 1-2 डिनर्स भी हो जाते हैं, साल एक अगर चले मंगनी भी चल जाती है, लेकिन फिर भी वो शादियाँ नहीं चलती। आप देखिए कि इवन रिश्तेदारों में जैसे फर्स्ट कज़न मैरिजेस हमारे मुल्क में काफ़ी होती हैं जो कि मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फर्स्ट कज़न मैरिजेस में भी आप देखें कि बहुत मसाइल बाद में होते हैं, जहाँ सब लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इसका मतलब है महज जान लेना भी काफ़ी नहीं, बहुत समझ बूझ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। जब लव मैरिज लोग करते हैं तो वो तो खालिस एक मोहब्बत का इमेच्योर सा जज्बा होता है, जिसमें जैसे कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, तो पहले किसी आई स्पेशलिस्ट के पास तो जाना चाहिए। तो वालिदैन जब रिश्ते नाते तय करते हैं तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा संजीदा प्लानिंग नहीं करते। पहले तो वो कहते हैं हमारी तो बच्ची बहुत छोटी है, या अभी तो लड़का पढ़ रहा है, तो बर वक्त नहीं सोचते। और जब एकदम पता चलता है कि बच्ची की उम्र 25-26 साल हो गई है, जो कि आजकल की एजुकेशन में हो जाती है, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है या लॉयर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है तो 24, 25, 26 तो हो जाएगा। फिर एकदम हम समझना शुरू कर देते हैं कि बात
हाथ से निकल गई, पैनिक है। और फिर जो कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आती है हम उसे सोना समझ लेते हैं। जैसे कोई अमेरिका से रिश्ता आ गया या किसी बड़े घर का रिश्ता आ गया या कोई बहुत हैंडसम लड़का है, तो फिर हम बाकी सब कुछ भूल के पहले ही फैसला कर लेते हैं कि यहाँ हमने रिश्ता तय करना है। और फिर अपने आप को तसल्लियाँ देते रहते हैं, अपने आप को बहलाते रहते हैं कि सब मामला ठीक ही होंगे, नहीं ज़्यादा पता नहीं करना चाहिए, नहीं भरोसा करना चाहिए, तवक्कल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तवक्कल तो ऊँट बांध के करना चाहिए ना, पहले ऊँट को चेक भी तो करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो ऐसा क्या, अगर आप एक लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं या पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए? मतलब कोई क्राइटेरिया है जो आपको पहली बात तो ये है कि हम शक्ल सूरत पे बहुत ज्यादा थैंक यू। ये तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए बज रही हैं इस वक्त। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे डॉक्टर सदाकत ने, जो कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उस दिन जब मेरी आपसे मीटिंग हुई तो बहुत ही, मैं कहूँगी, इंट्रीगिंग से एक उस पे जो है ना क्लिफ हैंगर पे आप छोड़ गए थे कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है जब अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है तो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने गौर करना है। तो सबसे पहला जो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे कंसल्टेंट्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमें मशवरा देने वाले जो भी लोग तो हमेशा हमारे माँ बाप रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में अगर डिवोर्स का रेट इतना बढ़ गया है तो क्या इसकी ये वजह है कि बच्चे अपनी मर्जी ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं, या फिर शायद माँ बाप का ओपिनियन आउटडेटेड हो गया? असल बात यह है कि माँ बाप से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो बहुत गुजारा करने के लिए काफ़ी होता है। जैसे ज़बान सीखते हैं और मैनर सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं माँ बाप से, तो ये बड़ी इब्तदाई सी चीज़ होती है। आज की ज़िंदगी गुजारने के लिए माँ बाप से सीखा हुआ काफ़ी नहीं है, इसीलिए हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर ट्रेनिंग्स लेते हैं। अच्छा। तो आज की शादी को गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, वरना आजकल शादियां, आपको पता है जैसे कि डिवोर्स रेट बहुत ऊंचा जा रहा है, और उसकी वजह ये नहीं है कि लोग बुरे हो गए हैं, उसकी वजह यह है कि आज की ज़िंदगी बड़ी तेज़ हो गई है। आज की तेज़ ज़िंदगी में एक जीवन साथी के साथ गुजारा करना मुश्किल है, और कंसल्टेंट के तौर पर माँ बाप काफ़ी नहीं हैं। और ज़िंदगी के जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा कोचेज़ रखते हैं, वो काउंसलर्स रखते हैं। आप देखिए, जितना बड़ा खिलाड़ी होगा उसके उतने ही ज़्यादा कोचेज़ होंगे, काउंसलर्स होंगे। जो दुनिया के लेवल पे क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल खेलते हैं तो उनके खाने पीने के अलहदा कंसल्टेंट होते हैं, खेल कूद के अलहदा होते हैं, ट्रिक्स के अलहदा होते हैं, स्पोर्ट्स के अलहदा होते हैं। तो ये जो शादी वाला मामला है, इसके बारे में आप देखिए, लोग बिना सोचे समझे किसी से मिलते हैं, एकदम 4 सेकंड के अंदर वो दिल दे बैठते हैं, उसके बाद फिर मत मारी जाती है, फिर सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। और जब आपके इरादे पीछे चलें और जज्बे आगे चलें तो फिर बड़े मसले हो जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बात की है। अच्छा, तो एक गलत इंसान से शादी करने से कैसे बचा जा सकता है? आपको कैसे पता चलेगा ये इंसान मेरे लिए नहीं? सबसे पहले तो ये है कि बहुत सीरियस इसको थॉट देना चाहिए, बहुत संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि इसने ज़िंदगी भर फैसले ने आपके साथ चलना होता है। आप छोटा मोटा भी कोई काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं कि आगे चल के क्या होगा। कुछ आपको फ्यूचर में झांकने की ज़रूरत होती है, कुछ मरहले हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, और उन मरहलों में आप एक एक करके जब गुजरते हैं उन मरहलों से, तो फिर आप सही इंतहा तक पहुंच सकते हैं। यकीनी तौर पर तो फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचते हैं और अभी पहली 1-2 मुलाकातें होती हैं तकल्लुफ़ भरी, जहां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाता है, बहुत अच्छा अपने आप को पोर्ट्रे किया जाता है, तो फिर आपको लगता है कि बाद में कि ये वो बंदा तो नहीं जैसा कि मैंने सोचा था। और ये जो रिग्रेट होना शुरू होता है, तो जैसे आप फॉल इन लव होते हैं तो फॉल आउट ऑफ लव भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, फॉल इन लव तो चले हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन्होंने खुद अपना शरीक हयात चुना हो, लेकिन जिनके लिए पेरेंट्स ये डिसीजन लेते हैं तो वो खानदान को भी यूजुअली जानते हैं, 1-2 डिनर्स भी हो जाते हैं, साल एक अगर चले मंगनी भी चल जाती है, लेकिन फिर भी वो शादियां नहीं चलती। आप देखिए कि इवन रिश्तेदारों में जैसे फर्स्ट कज़न मैरिजेस हमारे मुल्क में काफ़ी होती हैं, जो कि
मेडिकली रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन फर्स्ट कज़न मैरिजेस में भी आप देखें कि बहुत मसाइल बाद में होते हैं, जहाँ सब लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो इसका मतलब है महज जान लेना भी काफ़ी नहीं, बहुत समझ बूझ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। जब लव मैरिज लोग करते हैं तो वो तो खालिस एक मोहब्बत का इमेच्योर सा जज्बा होता है, जिसमें जैसे कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, तो पहले किसी आई स्पेशलिस्ट के पास तो जाना चाहिए। तो वालिदैन जब रिश्ते नाते तय करते हैं तो वो भी कुछ बहुत ज़्यादा संजीदा प्लानिंग नहीं करते। पहले तो वो कहते हैं हमारी तो बच्ची बहुत छोटी है या अभी तो लड़का पढ़ रहा है, तो बर वक्त नहीं सोचते। और जब एकदम पता चलता है कि बच्ची की उम्र 25-26 साल हो गई है, जो कि आजकल की एजुकेशन में हो जाती है, अगर कोई डॉक्टर बन रहा है या लॉयर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है तो 24-25-26 तो हो जाएगा। फिर एकदम हम समझना शुरू कर देते हैं कि बात हाथ से निकल गई, पैनिक है। और फिर जो कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आती है हम उसे सोना समझ लेते हैं। जैसे कोई अमेरिका से रिश्ता आ गया या किसी बड़े घर का रिश्ता आ गया या कोई बहुत हैंडसम लड़का है, तो फिर हम बाकी सब कुछ भूल के पहले ही फैसला कर लेते हैं कि यहाँ हमने रिश्ता तय करना है। और फिर अपने आप को तसल्लियाँ देते रहते हैं, अपने आप को बहलाते रहते हैं कि सब मामला ठीक ही होंगे, नहीं ज़्यादा पता नहीं करना चाहिए, नहीं भरोसा करना चाहिए, तवक्कल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तवक्कल तो ऊँट बांध के करना चाहिए ना, पहले ऊँट को चेक भी तो करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो ऐसा क्या, अगर आप एक लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं या पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए? मतलब कोई क्राइटेरिया है जो आपको पहली बात तो ये है कि हम शक्ल सूरत पे बहुत ज्यादा, नीली आंखें, लंबे बाल, गोरा रंग, लंबा कद, इन चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं। तो थोड़ा सा ये आप किसके लिए कह रहे हैं? हम लड़कों में ये करते हैं या लड़कियों में करते हैं? दोनों में ही तकरीबन, ज्यादातर लड़कियों में तो बहुत ज्यादा, लेकिन लड़कों में थोड़ा कम। आई थिंक लड़कों का ज्यादा बैंक बैलेंस देखा जाता है। सबसे पहली बात यह है कि अपनी मेटिंग रेटिंग देखनी चाहिए। मेटिंग रेटिंग से मुराद यह है कि इस सोसाइटी में एक जीवन साथी के तौर पर रियलिस्टिकली अगर देखें तो आपको अपने आप को पहचानना होता है कि आपके लिए सही जीवन साथी कौन सा होगा। देखिए, जैसे कभी आप मार्केट में जाते हैं तो दुकानों में कपड़े सजे होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं और आप उन्हें एक सरसरी नज़र से देख के पसंद भी करते हैं, लेकिन जब आप खरीदने का इरादा करते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि जब ये कपड़ा मैं पहनूंगा तो कैसा लगेगा। और मियाँ बीवी के बारे में भी कुरान पाक में कहा गया है कि ये एक दूसरे का लिबास होते हैं। बिल्कुल। तो फिर देखना चाहिए ना कि जब मैं ये लिबास पहनूंगा तो फिर कैसा लगेगा मुझ पर। बिल्कुल सही बात है। कभी कभी कोई इतनी ज्यादा मैं कहूँगी बच्चियां हैं यंग, जिनकी माँ बाप शादी करा देते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं, तो जब वो आके अपने पेरेंट्स को कहती है कि मेरी नहीं बन रही, तो पेरेंट्स आपसे सिर्फ ये पूछते हैं, बेटा मारता है, कंजूस है? तो आप कहते हो नहीं मारता भी नहीं, कंजूस, तो फिर क्यों छोड़ना है? मतलब माँ बाप के लिए और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। यहाँ चूंकि मारपीट होती बहुत ज्यादा है। हाँ। जो बेटर कंजूसी और मारपीट, ये दो रीजंस अगर ना हो, ठीक है, तो फिर माँ बाप इस बात को कंसिडर ही नहीं करते कि सेपरेशन होनी चाहिए। और वैसे आम बात भी है कि जो बेटर हाफ होता है वो बहुत जल्दी बीटर हाफ भी बन जाता है। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है कि कोई किसी के साथ फिजिकल या साइकोलॉजिकल अब्यूज करता हो। जब आपने इकट्ठे रहना होता है, बहुत कुछ शेयर करना होता है, तो फिर आप मुसलसल तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना ही आप गुस्सीले लोगों के साथ ज़्यादा देर तक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब के पास ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है। सो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये जो मैं अपने लिए जीवन साथी चुन रहा हूँ, ये जो मैं लिबास चुन रहा हूँ, मैं इसे कैसे कैरी करूँगा, क्या ये मेरे लिए सूट करेगा, ये कलर सूट करेगा, ये फिट सूट करेगा। तो ये पहले से सोचना कि आगे क्या होगा, ये हम आम जिंदगी में भी नहीं सोचते, बल्कि यूं सोचते हैं कि देखा जाएगा। किसी भी मामले में होगा तो हम कहते हैं आगे चल के देखा जाएगा। जब हम इस तरह सोचते हैं कि देखा जाएगा तो फिर देखने में तो बहुत कुछ बुरा भी आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, और मैंने आपको कहा था एक सही इंसान की निशानियां क्या होती हैं, अगर आप हमें बताएं। सबसे पहली बात यह है कि पहली मुलाकात को पहली मुलाकात समझे। अच्छा। और जो पेस है रिलेशनशिप की वो मुनासिब रखें। जैसे गाड़ी की रफ्तार आप मुनासिब रखते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता, तो पेस को मुनासिब रखें कि पहले मरहले पे सिर्फ जान लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है हासिल जान ना ले। हाँ, पहले ही उसमें। हाँ, तो पहले जान लेना,
यानी नॉलेज हासिल करना किसी के बारे में, बैकग्राउंड का पता करना, वालदैन का पता करना, रिश्तेदारों का। अच्छा, ये बहुत कहा जाता है हमारे यहाँ कि जब भी खातून आती हैं और वो शादी नहीं चला सकती तो फौरन माँ पे बात चली जाती है, माँ ने तो तरबियत नहीं की, या अगर खुदा ना खास्ता माँ भी तलाक याफ्ता है, माँ ऐसी थी तो बेटी कैसी नहीं होगी, मतलब फौरन खानदान पे बात चली जाती है। क्या ये वाकई मैटर करता है? देखें, ये तो महज बातें हैं, और चूंकि बातें करने का बिल कोई नहीं आता तो इसलिए लोग बेपनाह बहुत बातें करते हैं, लेकिन ये बहुत रियलिटी है हमारी जिंदगी की। बहुत सारी खवातीन के रिश्ते इसलिए भी नहीं आते कि उनकी माँ तलाक याफ्ता है, कि उन्होंने अगर सिंगल जिंदगी गुजारी है। बहुत देखा जाता है इस बात को, माँ बाप को, वालिदैन को। नेचुरली खानदान को भी देखा जाता है जहाँ अरेंज मैरिज होती है, लेकिन जहाँ लोग बराह रास्त एक दूसरे के साथ ये तय करते हैं कि उन्होंने जीवन साथी बनना है, तो उसमें जान लेना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में लड़की को भी कहा जाता है या लड़के को कि तुमने खुद पसंद किया था। बिल्कुल। तो ये ताने जिंदगी में वैसे किसी काम के नहीं होते। जिन रिश्तों में हम होते हैं घरों में, तो अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसे पता होता है कि उससे गलती हो गई है, उसको बार बार जिताने की जरूरत नहीं होती, और आप मामलात को बेहतर बनाने में फिर साथ देते हैं। फिर आप कंडेम नहीं करते, आप क्रिटिसाइज नहीं करते, और खास तौर पर तौहीन नहीं करते। बिल्कुल। जान लेना किसी को जो होता है, आप इवन जॉब इंटरव्यूज जो कहे जाते हैं, आजकल कहा जाता है कि 5 दफा कम से कम एक जॉब इंटरव्यू 5 हिस्सों में कंडक्ट किया जाता है, और वाज़े तौर पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें इंटरव्यू में आपको ऐसे लगता है जैसे आप उस बंदे से नहीं मिल रहे, एक नए आदमी से मिल रहे हैं। अच्छा, यानी इतना पर्सनालिटी कंपनीज में जब लोगों को बुलाया जाता है हफ्ते 10 दिन के फर्क के साथ, तो आपको देख के लगता है कि ये तो वो बंदा ही नहीं है जो पिछले हफ्ते मिला था। लोग इतना बदलते हैं पिछले हफ्ते से अब क्योंकि आप कितना झूठ बोलोगे, एक दफा मुलाकात में झूठ बोलोगे, फिर बोलोगे, अल्टीमेटली आपकी असली चेहरा सामने तो आ जाता है। आपकी जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो आपकी फिजिक्स है, वो सारा कुछ बोल रही होती है। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है दिनों में। तो कम से कम कोई 1.5, 2 माह, 3 माह आपको तो सिर्फ जान लेने की जरूरत होती है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको देख के तो और भी अच्छे हो जाते हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, और आज आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है। थैंक यू। और बहुत ही प्यारी लग रही है, और आज का टॉपिक इतना जबरदस्त है, क्योंकि ना देखिए, ये हर घर में हर रोज मैं कहती हूँ, हर किसी ना किसी घर में शादी हो रही होती है, और ये जो डॉक्टर साहब बातें बता रहे हैं इतनी इंफॉर्मेटिव है कि मैं कहती हूँ ये हर लड़की को, हर लड़के को सुननी चाहिए, और ना सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि अमल करना चाहिए। जी, अमल करना चाहिए। और जब सुंदर, मेरी मैरिज को 21 साल हो गए, और माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी लाइफ है। जब मेरी शादी होनी थी तो मैंने ये सोचा था कि जो मेरा लाइफ पार्टनर हो उसमें 3 खूबियां होनी जरूरी हैं। तो वो ये था कि दोस्ती हो, मोहब्बत और एतमाद हो। ये 3 खूबियां मैंने सोची हुई थी, लेकिन जब मैंने घर में ये बात की तो मुझे मेरी मम्मा ने बोला कि आपने खुद ये चीजें आप जाकर उन लोगों को दो, यानी कि अपने हस्बैंड को दोगी तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप दोस्ती रखोगी तो वो आपसे दोस्ती करेंगे, अगर मोहब्बत करोगी तो मोहब्बत मिलेगी। ये नहीं है कि आप सिर्फ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई उनसे ये सारी चीजें मिले, एक साइड से नहीं होता। बिल्कुल जी, एक साइड से नहीं होता। तो मैंने यकीन कीजिए कि मैंने यही सब कुछ किया, और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, मुझ पर एतमाद भी करते हैं, क्योंकि दोस्ती अगर होगी तो हम हर बात आपस में डिस्कस भी करते हैं। आपकी क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, मेरी टोटली अरेंज मैरिज थी। अच्छा, मैंने कभी देखा हुआ भी नहीं था। हम लोगों की फैमिलीज मिली हुई थी, और जो है, लेकिन यह है कि मुझे मेरी मामा ने बोला था कि बहुत अच्छे हैं मेरे होने वाले जो लाइफ पार्टनर है, बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत लविंग है। जबरदस्त जबरदस्त। तो 3 चीजें जो आज आपने हमें बताई हैं कि प्यार, दोस्ती और एतमाद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो ये बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सारी दौलत आपके पास होगी तो आपको दूसरे से भी खुद ब खुद मिलेगी। अगर आप तही दामन है, आपका अपना दामन खाली है दोस्ती से, मोहब्बत से और एतमाद से, तो फिर आप दूसरों से ये तवक्को रखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। खोटा सिक्का तो नहीं चलता ना। बिल्कुल, पहले आपको खुद जो है खरा सिक्का होना चाहिए। बिल्कुल। जो हम जान लेने की बात कर रहे थे, वो उसमें हम यही चीजें जानते हैं कि हमसे पहले उस शख्स की जिंदगी में जो लोग हैं, यानी माँ बाप,
बहन भाई, दोस्त या मुलाजमीन, खास तौर पर अदना मुलाजमीन जिन्हें हम कहते हैं, कोई अदना नहीं होता, जैसे कि ड्राइवर, गार्ड, पियन, मेड, ऐसे लोगों से वो बंदा कैसा सलूक करता है। क्या वो ऐसे मौक़ों पे जब उसे डर नहीं होता कि कोई रिटेलिएट करेगा तो वो बेकाबू हो जाता है, तो फिर आप समझें कि एक दिन आपकी भी बारी आएगी बतौर जीवन साथी के, कोई ना कोई गुस्से के मोमेंट में वो आपके साथ वही बुरा सलूक कर सकता है जो अभी वो फिलहाल आपके साथ तो नहीं करता लेकिन दूसरे लोगों के साथ करता है। फिर वालिदैन के साथ कोई कैसे पेश आता है। अच्छा। अगर कोई वालिदैन का एहतराम नहीं करता तो आप समझ जाएं, आप भूल जाएं इस बात को कि वो जीवन साथी के तौर पर आपका एहतराम करेगा। अच्छा, वालिदैन का सच्चाई है, टीचर्स का एहतराम करना, अथॉरिटी फिगर्स का एहतराम करना, उन लोगों का एहतराम करना बहुत जरूरी है जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। हर एक पे क्रिटिसाइज करने वाला बंदा जीवन साथी पे भी क्रिटिसाइज करेगा। बिल्कुल। और जीवन साथी यानी मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ये क्रिटिसिज्म का रिश्ता नहीं है, ये एक दूसरे की इस्लाह करने का रिश्ता भी नहीं है, ये एक दूसरे को बेहतर बनाना, एक दूसरे को ग्रूम करने का रिश्ता भी नहीं है। ये माँ बाप के काम है जो वो औलाद के साथ करते हैं या फिर आप खुद अपने साथ करते हैं। ऐसा ही जीवन साथी के साथ आप ये कोशिश करेंगे कि उसको तब्दील कर दें तो वो खराब हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा गुजरते हुए वक्त के साथ, क्योंकि आप किसी को बदलने की कोशिश ना करें। आप पहले ही अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकते हैं। ये सोचना कि मैं अपनी मोहब्बत से, मैं अपनी कोशिश से इसे बदल डालूंगा तो समझे कि इससे शादी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। बड़ी सही बात की। हमारे ऑडियंस के पास कुछ सवालात हैं। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा अपना एक ओपिनियन है कि अच्छा एक रिलेशनशिप जो होता है मैरिज का, उसमें एक ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत अहम रोल अदा करती है किसी भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मियाँ बीवी में एक ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन अगर डेवलप करनी है तो उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हमें जहन में रखनी पड़ेंगी कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है इन 3 जो पैरामीटर्स हैं इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग है और उससे जो लाइफ जो है वो आगे अच्छी बन जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन तीनों चीज़ों में से भी जो कम्युनिकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप साइलेंट हो जाते हैं और बात नहीं कर सकते, अगर आप खामोश हो जाते हैं और अपने दिल की बात कह नहीं सकते, तो आपके बॉडी लैंग्वेज से दूसरे को वाइब्स मिल रही होती हैं तकलीफ दे। जब आप दिल की दिल में रखते हैं और ऊपर से नहीं कहते, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो उससे मामलात ख़राब होते हैं। तो जो भी ये स्किल्स हैं जो लाइफ में वैसे भी बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं भी जाएं, हम दिल की बात, हक की बात एहतराम के साथ कह सकें। खप डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब एक दफ़ा दिल की बात हम कह दें, हक की बात कह दें, तो उसके बाद खामोश हो जाएं और ये तवक्को ना रखें कि दूसरा शख्स फ़ौरन बदल जाएगा या फ़ौरन हमारे हस्बे तवक्को रवैया अख्तियार करेगा। अक्सर लोग जो है बदलने में अपने रवैयों को कुछ वक्त लेते हैं, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में, चूँकि सुबह शाम आपने इकट्ठे रहना होता है, तो हमारी तवक्को होती है कि 2 घंटे पहले जो बात समझाई थी तो अब उस पर अमल शुरू हो जाएगा, लेकिन अमल कुछ अरसे बाद शुरू होगा, अमल फ़ौरन शुरू नहीं होता। आप कोशिश करते रहते हैं, जब बात करते हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, कोई भी गिला शिकवा हो तो वो 20 सेकंड में आपको कर देना चाहिए, फिर आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, फिर आपको अपनी तवक्को भी 20 सेकंड में बतानी चाहिए। तो ये सारा काम 1 मिनट में अगर आप करें तो इवन दिन में आप 5-6 दफ़ा भी कर लें तो दूसरे के ऊपर गरा नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर आप बरसात की जड़ी की तरह लंबी बात करते हैं, सर्दमेरी इख्तियार करते हैं, नए नए अल्फाज से, मजबूत लफ्ज़ों से दूसरे को आप कंडेम करते हैं, तनकीद करते हैं, तो उससे अच्छी जिंदगी नहीं गुजर सकती। बिल्कुल, एक ही बात को अगर आप पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी के ऊपर दिन रात बात होती है तो उसका मतलब भी खत्म हो जाता है। और जो भरोसे की बात की आपने, ट्रस्ट की बात की, ये ट्रस्ट डिमांड करने वाली बात नहीं होती। जब आप खुद ट्रस्ट वर्दी होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरा भी ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, लेकिन आप किसी से ये डिमांड नहीं करते कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, क्योंकि या ये सवाल करना कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि दूसरे को आप मुश्किल में डाल देते हैं ये कह के कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। ये ज्यादातर लड़के
लड़की को इसी तरीके से चक्कर देते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। इस पे हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम साहिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं। और आज के टॉपिक तो इतना जबरदस्त, स्टार्ट में जो खातून का आपने बताया तो वाकई ये है कि वो उनको बता रही है कि उनकी फैमिली में 20 लड़के होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा, ये तो एक और सारी 35 साल से छोटी, कुछ के बच्चे हैं और कुछ के नहीं है, क्या ही उम्र होती है। बिल्कुल। और ना आपने जो आज का सवाल किया तो मैं इसका भी ये जवाब दूंगी कि आप इंतखाब करने से पहले फैमिली देखें। आप लड़की की शक्ल सूरत नहीं देंगे, तालीम देखें, फैमिली देखेंगे, तो फैमिली से बहुत असर पड़ता है। अगर लड़की कोई गड़बड़ कर रही होती है तो उसको प्रेशर वहाँ से पड़ता है। फैमिली में अगर बहुत सी माएँ तो बेटियों का घर खराब करती है, तो मशहूर बात है, मगर उनमें फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर जोड़ने की बात करते हैं, बनाने की। तो सबसे ज्यादा आप फैमिली को देखें जहाँ से आप लड़की ला रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शक्ल सूरत खूबसूरती नहीं, वो तो मर्द खुद बनाता है। तो मर्द की फैमिली नहीं देखनी चाहिए क्या? सॉरी, क्या मर्द की फैमिली नहीं देखनी चाहिए? नहीं, मर्द की भी आपने सवाल किया ना, मैं उसकी बात मैं दोनों फैमिलीज को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछते हैं लड़कों की पसंद के लिए, कहते हैं भाई हमारे बेटे को ये चाहिए, बेटा अम्मा से फरमाइश है, मगर आप लड़की से भी तो पूछें, उसको भी तो कैसे शरीक हयात चाहिए, उसने जिंदगी गुजारनी, इसको भी तो हक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको भी हक है कि ना वो अच्छे लोग हों, अच्छे। और सबसे ज्यादा तो एतमाद की, रिस्पेक्ट की होती है। आप लड़की को रिस्पेक्ट देंगे अपनी फैमिली में भी और उसके भी, तो जरूर वो आपके साथ जिंदगी भर गुजारेगी और कम आमदनी, कम उसमें भी आपके साथ गुजारेगी, क्योंकि आपने उसको इज्जत दे दी, सबसे बड़ी इज्जत। जो भी कुछ है वो आप अपनी बीवी को अपने रूम में कहें, जो कुछ कहना है आप अपने घर वालों के सामने इसको इंसल्ट करेंगे तो फिर वो क्या आपसे तवक्को करेगी, कैसे वो आपके साथ चलेगी। बिल्कुल तो ऐसा ही आपने है। और अल्लाह सबको खुश रखे, जो घर आबाद हैं अल्लाह उनको और आबाद रखे, और जो बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं अल्लाह ताला उनको भी अपने घरों में वापस करे, और मर्दों को भी शऊर दे और लड़कियों को भी शऊर दे, अपने घर जोड़ें, अपने घर बनाएं। आमीन आमीन। बहुत अच्छी दुआ दी इन्होंने। अच्छा, ये खातून जो बात कर रही है बहुत अच्छी बात कर रही हैं और रियलाइजेशन की बात कर रही हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर लोगों में रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर लोगों में रियलाइजेशन का उनसर नहीं होता। अच्छा, वो नहीं रियलाइज। सो हमें थोड़ा बहुत भरोसा करना पड़ेगा अपनी स्किल्स के ऊपर, ताकि दूसरे बंदे को आप या तो चुनते हुए एहतियात करें, या अगर कोई गलती हो गई है तो अपनी सलाहियतों के बिलबोते पर, अपनी काबिलियत के बिलबोते पर उसे आप बेहतर बना सकें। अच्छा। अब जैसा कि देखा गया है सोसाइटी में, जहाँ एक लड़का बहुत अच्छा नुमाया तौर पर बेहतरीन जीवन साथी बनने का अहल नज़र आता है, वहाँ 9-10 लड़कियां हैं उसके मुकाबले में जो कि बहुत अहल नज़र आती हैं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं, लड़कियां ज़्यादा अपने आप को एहतियात से कैरी करती हैं माशरे में। बिल्कुल। लड़कियां जो है इनबिल्ट भी उनके अंदर जो है एक चीज़ होती है कि वो घर संभाल लेती, वो टू दी पॉइंट जिंदगी गुजारती हैं, लड़कों की तरह बिला वजह इधर उधर नहीं घूमती रहती। तो निस्बतन जो है लड़कियां और लड़के मुआशरे में इक्वल तादाद में अच्छे मौजूद नहीं है। लड़के आपको कम मिलेंगे जो जाज़बे नज़र हों और ज़्यादा अच्छे जीवन साथी बनने के अहल हों, लड़कियां ज़्यादा नज़र आएंगी बनिस्बत। तो यहाँ मुश्किल हो जाती है कि अगर कोई कमी छोड़ेगा अपनी कोशिशों में, यानी कोई लड़की या उसके पेरेंट्स कमी छोड़ेंगे उसके जीवन साथी की तलाश में, तो फिर उन्हें इम्कान है कि अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी हम अच्छे जीवन साथी की अगर बात करते हैं तो क्या कोई इस तरह की चीजें हैं जो आपको टेक ऑफ करनी पड़ती हैं एक एलिजिबल बैचलर बनने के लिए, कि ये चीज एक इंसान के अंदर हो तो वो एक अच्छा इंसान है? कि आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो एक अच्छा जीवन साथी बनने पहले किसी लड़की के हवाले से भी देखना पड़ेगा कि क्या वो खातून घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती हैं या कामकाज करना चाहती हैं। अगर वो घरेलू जिंदगी गुजारना चाहती हैं तो फिर उन्हें और तरह का हस्बैंड चाहिए, लेकिन अगर कोई कामकाज भी करना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कोई काम करना चाहती हैं, आईटी में या किसी फील्ड में काम करना चाहती हैं, तो फिर उन्हें जीवन साथी के इंतखाब में भी उस तरह का पहलू देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी वियर्ड सी एग्जांपल देती हूँ कि जिसमें एक रिश्ता आया बाहर से और ख़ानदान देखा पेरेंट्स ने, बहुत अच्छा लड़का, खूबसूरत, अच्छी उम्र, अच्छा काम,
और जो है 1-1.5 साल की मंगनी के बाद शादी भी होगी, शादी भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। जब लड़की की रुखसती हो गई तो वो कुछ माह बाद जो है उठ के वापस घर आ गई। तो सबने कहा क्यों, क्या हुआ, कुछ झूठ बोला था? तो उसने कहा नहीं अम्मी झूठ नहीं बोला था, वो एग्जैक्टली वैसे ही है, लेकिन वो सुबह उठ के अम्मा अब्बा को सलाम करते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, रोटी खाते हैं, मुझसे पूछते हैं कहीं जाना है, ये वो नहीं, उसके बाद जो है रूटीन में सो जाते हैं। तो उनकी जिंदगी में कोई एस्पिरेशन नहीं है, ना उनसे कोई बात हो सकती है कि अगर मैं कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहूँ तो उनसे कोई बात नहीं होती उसके ऊपर, वो बस हाँ जी जी जी। और जब उसे कुछ कहा जाता है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई है, कुछ हम लोग ये ले आते हैं, वो तो कहते सब्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कुछ लुक फॉरवर्ड है ही नहीं, मतलब एक अब बच्चा हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी उसके साथ गुजर जाएगी, लेकिन मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो अब देखें ये एक आइडियल इंसान था। नहीं, आइडियल तो वो नहीं था ना उस लड़की के लिए। हाँ। वो किसी और लड़की के लिए आइडियल इंसान हो सकता था, लेकिन एम्बिशियसनेस हर बंदे में नहीं होती। अगर हर बंदा ही एम्बिशियस होता तो ये दुनिया शायद चल ना सकती। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो मीडियोकर सी जिंदगी गुजार के खुश होते हैं। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ जिनकी शादी को 40 साल हो गए हैं और मियाँ एम्बिशियस नहीं है, बड़े वेल ऑफ हैं, वो जिम्मेदार हैं और उनका काम ऐसा है कि वो घर बैठे भी टेलीफोन पे अपने कारिंदों से काम करवाते रहते हैं और वो उनकी आमदनी भी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, वो बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, वो रात को 9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, दिन में भी औरत वक्त घर में गुजारते हैं। हीरा दामाद की बात हो रही है ना, इसमें सारी मतलब ये बात है कि उनमें कोई बुराई भी नहीं, वो शराब नहीं पीते, वो कोई दूसरी औरतों से कोई लेना देना नहीं रखते सब। लेकिन बीवी मुसलसल इस बात से बहुत तंग है कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ते, ये कोई कारोबार और क्यों नहीं करते, ये घर से बाहर क्यों नहीं जाते, घर क्यों नहीं बैठे रहते हैं, कुछ बात नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। बल्कि रिसेंटली एक मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा कि ये बैठ के खिड़की के बाहर देखते रहते हैं और कहते हैं मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये कैसी एंजॉय, पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। वो कहते हैं जिंदगी है, और वो साल में 2 दफा कहती हैं कि मेरे फैसला कर लो कि मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना। और फिर उनसे पूछा जाता होगा क्यों बेटा, और वो कहती हैं कि भी जैसे मैं हूँ वैसे ये हूँ। तो अगर आप बिल्कुल अपने जैसा जीवन साथी चुनना चाहते हैं तो पहले जरा देखभाल कर लें, क्योंकि शादी में कुछ चीजें आपको ऐसी चाहिए जो आपके जीवन साथी में और आप में एक जैसी हों, और कुछ चीजें ऐसी तो चाहिए जो मुख्तलिफ हों ताकि आप जोड़ा बन सके। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल बात है भाई। नहीं, दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। कुछ चीजें होंगी कि जैसे कुछ मौजूआत पे आप बातचीत कर सकें। अगर आप सियासत पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, ये बातचीत करना और ये सब कुछ जो है ना, ये शायद उन खानदानों में हो सकता है जहाँ पे आपको अलाउड हो कि आप ऑब्वियसली अगर आपके इर्द गिर्द आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, आप 1 to 1 बात तो कर ही नहीं सकते, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, जो भी हो, आपकी जो भी बात करनी है आप पेरेंट्स के सामने नहीं कर, वहाँ पे हाँ हूँ में बात करते हो, अकेले मिलने की आपको इजाजत नहीं होती। देखिए ये बड़ा फनी है हमारे मुआशरे का पहलू कि एक खामद 2 साल के बाद दूसरे मुल्क से वापस आता है, एयरपोर्ट पे सारे रिश्तेदार खड़े हैं, बीवी सबसे पीछे कहीं दूर लाइन में खड़ी होती है और खामद उसे छूता भी नहीं है, उसे मिलता भी नहीं है, बाकी सबसे मिलता है। तो ये हमारा एक बड़ा स्ट्रेंज सा बिहेवियर है कि हम अपने बच्चों से गले मिल सकते हैं सबके सामने, के पापा बन के रह जाते हैं, हम अपने भाइयों से गले मिल सकते हैं, दोस्तों से गले मिल सकते हैं, पर लोगों के सामने हम अपनी बीवी को छू भी नहीं सकते, उसको देख भी नहीं सकते, उसको बुला भी नहीं सकते। ये भी कल्चर बात जगह है बिल्कुल, लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसा कल्चर। कॉलर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी की, तो इसमें क्या देखना चाहिए? अपने से ज्यादा ऊंचे घराने में शादी होनी चाहिए लड़की की या बराबरी के? कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आप चाहेंगे, बेहतरी तो चाहेंगे, आप बदतरी नहीं चाहेंगे। आप ये तो आसानी से कबूल कर लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से निस्बतन बेहतर हो, बदतर ना हो। बिल्कुल। लेकिन किसी का अमीर होना, फाइनेंशियली साउंड होना इस बात की निशानी नहीं है कि वो खर्च भी कर सकते हैं। बिल्कुल। खर्च करना एक अलग से सलाहियत है, रुपया पैसा होना एक और सलाहियत है। बिल्कुल। आप ये सोच के किसी अमीर घराने का इंतखाब करें और वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रूगैलिटी हो, बहुत कंजूसी का या बहुत कम खर्च करने का रवाज हो, तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में जो 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि उनकी ज़िंदगी में से रोमांस को और मोहब्बत को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें से एक
ये खर्च करने की सलाहियत भी है कि अगर कोई बीवी चाहती है मियाँ ज़्यादा खर्च करे और मियाँ ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहता तो ये वजह तनाज़ा बन जाता है। बहुत ज़्यादा अहम बात है ये। सो स्पेंडिंग हैबिट स्टडी करना अपने लाइफ पार्टनर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हर चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ लोग सोच समझ के चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं, कुछ वैसे ही कंजूस होते हैं। ठीक है, हाँ। तो कंजूसी एक टर्म है, फ्रूगल होना एक और बात है। कुछ लोग पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसी चीज़ों पे पैसे खर्च करना नहीं चाहते जिसका कोई फ़ायदा नहीं, वो उन चीज़ों पे पैसे खर्च करना चाहते हैं जिनका कोई फ़ायदा है। हाँ। लेकिन ये बात तो है कि अगर किसी की माली हालत अच्छी है, कोई ज़्यादा कमाता है, तो इसे खूबी के तौर पर लेना चाहिए। हमारे माशरे में ज़्यादा कमाने को और अफ्लुएंट होने को इतना अच्छा नहीं समझा जाता। दौलत को हाथ की मैल समझा जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसा होता तो नहीं। वैसे मैं तो जितने लोगों को जानती हूँ बड़े मटीरियलिस्टिक होते हैं। बहुत से लोग भी इस चीज़ को खूबी समझते हैं, गरीब होने को खूबी समझते हैं। बस किधर है ऐसे लोग? ये बहुत लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि कई लोग खूबी के तौर पर ये कह रहे होते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, मतलब ये है कि मैं कोई भला आदमी हूँ। अमीर आदमियों के बारे में अमूमन ये सोचा जाता है कि वो भले लोग नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। गुर्बत का और अमारत का भले होने से या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे मैंने एक दुखी आशिक की जो है एक फरियाद जो थी तुमने ये देखा कि उसने तुम्हें 20 रुपए दिए और मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए। तुमने ये नहीं देखा कि उसने अपने 200 में से तुम्हें 20 दिए और मेरे पास जो 10 थे मैंने वो 10 के 10 दे दिए। तो तुमने मेरी जो है इस खूबी को जो है अप्रिशिएट नहीं किया। और दूसरा बड़ा शिकवा होता है मर्द हजरात को कि जो बेगमात होती हैं वो एज एन ATM मशीन यूज करती हैं, कि वो जाके ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। तो आई थिंक मनी डज मैटर। आजकल तो बेगमात के अलावा भी ATM मशीनों की बड़ी मशहूरी है। तो मसला ये है कि अगर कोई घरेलू खातून हैं और कोई मियाँ ऑप्ट करते हैं कि वो अपनी बीवी को घर में रखेंगे, तो फिर उनके अखराजात की जिम्मेदारी तो पूरी तरह से खावंद का फर्ज बनता है। लेकिन अगर कोई वर्किंग लेडी है तो फिर भी हमारे मुआशरे में यही समझा जाता है कि जो लड़की कमाती है वो सब उसका है और लड़का उसको कुछ फिर भी देगा। देखिए, मर्द होने के जो प्रिविलेजेस हैं, जो शान और शौकत है, उसका तकाजा ये है कि फिर दिल भी बड़ा करें, फिर जेब भी ढीली करें, फिर बहुत कस के रखना। बात यह है कि एक इज्जत एहतराम के रिश्ते में रहते हुए अनरियलिस्टिक डिमांड्स बीवी को भी नहीं करनी चाहिए और खामद को भी चाहिए कि वो कभी ना कभी ये ज़रूर सोचे कि खुद वो भी खर्च करते हुए बहुत सोच विचार नहीं करता, तो अगर कभी कभी बीवी भी बगैर समझे खर्च करती है तो कोई ज़्यादा। और ज़्यादातर ख़वातीन को मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए होती। आप घर जाते हुए एक फूल ही पेश कर दें तो वो एक जेस्चर होता है दैट रियली काउंट्स। वो शायद आपको फिर एज एन ATM मशीन जो है वो ना इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और चीज़ जो है जो हमारे मुआशरे में जिसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता वो ये है कि किसी का मेडिकल बैकग्राउंड नहीं चेक किया जाता। स्पेशली जो बाहर शादियां होती हैं या जो पूरी ज़िंदगी बाहर लोग रहे हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं और सबसे क्लोज रिश्ता है एक मियाँ बीवी का, जो कि आपके पार्टनर के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकती है। तो क्यों नहीं ये देखा जाता? अभी उस पर तो मैं आई ही नहीं हूँ कि थैलेसीमिया में बात कर रहे थे कि जीवन साथी के इंतखाब में किन चीज़ों को देखना चाहिए, तो उनमें जान लेने में और पहचान लेने में जो अगली चीज़ है वो ये है कि जान लें और फिर पहचान लें। अच्छा। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उनके ख़ानदान में क्या मेंटल इलनेसेस ज़्यादा तो नहीं हैं या कोई जिस्मानी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। तो जहां आप बहुत कुछ दीगर चीज़ें चेक करते हैं, जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं तो आपका ये राइट है कि आप अपने आप को देखते हुए और अपने जीवन साथी के इंतखाब करते हुए कुछ ना कुछ पिक एंड चूज़ खामोशी से आप कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी है कि आप जेनेटिक्स को भी देखें कि जीन्स उस ख़ानदान में पढ़ने लिखने का रुझान कितना है, उस ख़ानदान में पूरे में रोशन ख्याली कितनी है। तो जिस ख़ानदान में आप शादी कर रहे होते हैं उनके ख़ानदान में होने वाली कोई शादी अटेंड करके आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके पहले बहू या दामाद या घर के लोग जो शादीशुदा हैं उनसे मुलाकात करके, उनसे सवाल करके, बात करके, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो उसके अंदर एक स्टेटमेंट छुपी होती है और जब आपका जवाब आता है तो बहुत ज़्यादा आप उससे गेस कर सकते हैं कि किसी की सोच क्या है, किसी की पैराडाइम क्या है। जो ईमानियात है लोगों की, जो लोगों की सोचें हैं, जो थॉट्स हैं, उनको भी हम झांक के उनके दिमाग में देख सकते हैं। हम उनके मूड को
अंदाज़ा लगाने के लिए चेहरे पे नज़र रख सकते हैं कि जैसे कोई किसी का चेहरा रिफ्लेक्ट करता है कि वो खुश रहता है कि नहीं रहता। कुछ लोग कभी खुश रह ही नहीं सकते, उनके अंदर खुशी का चश्मा बिल्कुल खुशक हो चुका होता है। तो आप अगर सोचें कि आप उन्हें खुश कर लेंगे तो ये बहुत, या वो आपको खुश कर लेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। फिर लोगों का बिहेवियर जो है वो आपको बहुत कुछ बताता है, लोगों का मैनरिज्म आपको बहुत कुछ बताता है, और वो आपके साथ नहीं, वो जो दूसरे लोगों के साथ करते हैं वो आपको देखना चाहिए कि अच्छा, कभी कभी आपके साथ भी वो बिल्कुल। एक तो ये खानदानी बीमारी होगी जो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। ऑब्वियसली अगर एक हार्ट डिजीज है, शुगर है, ये चीज रन करती है तो आपको पता होगा। बाहर मुल्कों में काफी जगहों पे जो है कुछ टेस्ट जो हैं वो कंसीव करने से पहले, कोई भी आपने अगर बच्चा पैदा करना है उससे पहले कुछ टेस्ट मैंडेटोरी हो गया। वो ऑब्वियसली बाहर मुल्कों की एग्जांपल यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे शादी एक लाजमी चीज नहीं है बिफोर यू हैव अ किड। तो वहाँ पे क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जनरेशन में चलती आ रही होती हैं जो आप में नहीं होती लेकिन वो आगे ट्रांसफर जरूर हो सकती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड में भी हो, आपकी वाइफ में भी हो, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें से एक चीज जो बहुत बड़ी है वो आई थिंक सो थैलेसीमिया उसको कहते हैं, जो बच्चों में अगर आ जाए तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन हम इसको नहीं देखते बिल्कुल भी। लोग तो टेस्ट कराने से उस वक्त भी डरते हैं जबकि उनके अंदर बीमारी की निशानियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है तो लोग कई कई साल टेस्ट नहीं कराते। तो ये तो हमारे मुल्क में अभी बहुत मुश्किल है कि आप डिमांड करें रिश्ता नाता तय करते हुए कि थैलेसीमिया। नाराज हो जाते हैं लोग, आप बैंक स्टेटमेंट का पूछ लें तो नाराज हो जाते हैं, जॉब का पूछ लें नाराज हो जाते हैं, तो टेस्ट में तो आपको पागल लगता है हमारा बच्चा है, आपको ये लगता है, आपको वो लगता है, बड़ी ये मसाइल होते हैं। बट आई थिंक ओपन अप होना जो है वो डिपेंड करता है। कुछ तबकों में अब इन चीज़ों को रोशन ख्याली की निशानी समझा जाता है, और जैसे मैंने कहा कि जान लेना, पहचान लेना, फिर आप देखें कि क्या आप किसी पे भरोसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी को आजमा के देखेंगे तो पता चलेगा ना। किसी ना किसी तरीके से जब आप आजमा के देखते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम है और आप किसी को बताते हैं जिससे आप शादी करने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो वो उस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्या वो पैनिक में आ जाता है या वो ठंडे दिल से सोच विचार करता है। दूसरी बात ये कि क्या आपका साथी चाहता है कि आप परफेक्ट हों, तो परफेक्ट तो शायद आप नहीं होंगे, आपका जीवन साथी जो होने वाला है वो भी परफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ आपको मार्जिन फिर छोड़ना भी पड़ेगा। आप 100 में से 100 नंबर वाला जीवन साथी नहीं चुन सकते। अच्छा, ये आपने बड़ी सही बात की। मेरे जो डायरेक्टर साहब है जैकब साहब, उन्होंने मुझे भी यही बात की कि आइडियलिज्म जो है वो एक बहुत ही बुरी चीज़ है, क्योंकि कोई भी आइडियलिस्टिक चीज़ नहीं होती। और बहुत से लोग जिंदगी में रिश्ते, सिर्फ मैं शादी की बात नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ें खराब कर देते हैं इस सोच में कि ऐसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए। ये जो होना चाहिए वाली बात की है तलाश में जब लोग निकलते हैं और मायूसी होती है तो फिर पैनिक में आके वो सब कुछ भूल भाल के किसी ऐसे जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं जिसमें आइडियल वाली बात ही कोई नहीं होती। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ जो ऑडियंस उनके कुछ क्वेश्चन है, जी पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हम लोग बात कर रहे हैं कि लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैसी खूबियाँ होनी चाहिए। नॉर्मली जैसे यहाँ पे बात हुई है कि हमारे जो कंसल्टेंट हैं, जब हम शादी या रिश्ता करना चाहते हैं, लड़के का है या लड़की के, वो डेफिनेटली पेरेंट्स होते हैं, या नॉर्मली क्योंकि हम इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, यहाँ पे मैरिज बैरोस के थ्रू जिस तरह आजकल गैदरिंग होती हैं फैमिलीज़। तो आपने स्किल्स की बात की, क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2-3 मुलाकात में जब हम लोग फैमिलीज़ मिल लेती हैं, या खुद लड़का अपनी कोई लव मैरिज के लिए लड़की या लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो ऐसी बुनियादी कौन सी चीज़ें हैं जो जिसका ख्याल रखना चाहिए फैमिलीज़ को? क्योंकि 1-2-3 मुलाकातों में शायद फैमिलीज़ ये चीज़ें